हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके साथ लेकर आ गई हूँ चैप्टर 5। इससे पहले आपने मेरा चैप्टर देखा होगा जो कि लेसन 4 था। होपफुली आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ आप मेरा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे ओल्ड स्टैक के बारे में। ये आज चैप्टर 5 है जो कि हमने संतूर बुक से लिया है। मैं ये ऊपर लिख देती हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये संतूर एनसीईआरटी ने लगाई है इस बार क्लास 4 के लिए। ठीक है, इस बुक का ये 5th चैप्टर है, द ओल्ड स्टैग। ओल्ड बोले तो बूढ़ा, मतलब जो 50 से ऊपर होते हैं उनको हम बोलते हैं, 50 या 60 के ऊपर एज में होते हैं उनको हम ओल्ड बोलते हैं। और स्टैग क्या होता है? जो मेल डियर होता है, मेल डियर जो होता है उसको हम स्टैग बोलते हैं। ठीक है, तो let us read. In a lush forest lived an old stag. Lush forest बोले तो मतलब जो एकदम शाइन से, लश बोले तो शाइन, और शाइन किसकी? फॉरेस्ट की, मतलब हरे भरा जंगल था वो। लश फॉरेस्ट लिव्ड एन ओल्ड, वहां पर कौन रहता था? एक बूढ़ा स्टैग रहता था। ठीक है, हु वॉज नोन फॉर हिज काइंडनेस। वो किसलिए वहां पर जाना पहचाना जाता था? हु वॉज नोन फॉर हिज काइंडनेस, मतलब दयालु। वो बहुत दयालु था, इसलिए उसे हर कोई जानता था। दयालु कौन होता है? जो दूसरों की हेल्प करता है, जो सबके बारे में सोचता है, उसको हम काइंड इंसान कहते हैं। और ऐसे लोगों को ही लोग हमेशा पहचानते हैं। तो आपको भी अपने लाइफ में हमेशा काइंड काइंड रहना है जिससे कि लोग आपको पहचाने। ईच डे ही वार्मली ग्रीटेड हिज फेलो एनिमल। अब वो रोज क्या करता था? ईच डे बोले तो रोज करता था कि वो वार्मली मतलब बहुत अच्छे से सबको ग्रीट करता था। मतलब जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। ग्रीट मतलब क्या होता है? सबको पूछता था कि आप कैसे हो, ग्रीट करता था, नमस्ते करता था, एंड गुड मॉर्निंग करता था। मतलब ये सब ग्रीट के एक तरीके होते हैं अपने फेलो एनिमल्स, मतलब जो उसके साथ, फेलो बोले तो जो उसके साथ एनिमल्स होते हैं, जानवर रहते थे और बर्ड्स, उनको वो वार्मली बहुत अच्छे से ग्रीट करता था। ठीक है, दो द फॉरेस्ट ऑफर्ड प्लांटी ऑफ फूड। अब यहाँ पे दो मीन्स क्या हो गया? मतलब आपको पता ही है कि फॉरेस्ट तो हमें बहुत सारा खाना देता है क्योंकि वहाँ बहुत सारे फल फूल होते हैं, पेड़ होते हैं। आपको वहाँ पर फूड की कोई कमी नहीं होती है। ऑफर्ड मीन्स देता है। ठीक है, फॉरेस्ट हमें देता है बहुत सारा। प्लेंटी मीन्स बहुत सारा, बहुत सारा, बहुत सारा खाना देता है। ये तो सबको पता है। द स्टैग प्रिफर्ड स्टेइंग ऑन अ हिल, स्मॉल हिल लॉक विद टेंडर ग्रास। लेकिन स्टैग को कहाँ रहना था? मतलब प्रिफर्ड मतलब उसको अच्छा लगता था कहाँ पर रहना? स्टेइंग मीन्स रहना। ऑन कहाँ रहता था वो? स्मॉल हिल लॉक, मतलब ये देखिए हिल है, इस पे उसे रहना पसंद था। मतलब फॉरेस्ट के अंदर रहना पसंद नहीं था उसको। एक वो प्रेफर करता था, मतलब वो कि वो वहां पर स्मॉल हिल लॉक पे रहे जहाँ पर टेंडर ग्रास हो। टेंडर बोले तो मुलायम, मुलायम या सॉफ्ट, जो डेलिकेट होता है उसको भी टेंडर बोलते हैं। तो मुलायम ग्रास हो वहां पर वो प्रेफर करता था रहने के लिए। द हिल लॉक वॉज कवर्ड इन सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। अब जो हिल लॉक थी, जो पहाड़ था, वो किससे कवर था? मतलब पूरे उसके ऊपर क्या था? हरा भरा घास था। विच द ओल्ड स्टैग एंजॉय, जिसे ओल्ड स्टैग हमेशा एंजॉय करता था। ठीक है, मतलब वो खाता था तो उसे मजा आता था, एंजॉय करता था। एवरी डे ही वुड कम डाउन टू मीट हिज फ्रेंड। और रोज वो क्या करता था? वो रोज नीचे आता था और वो किन से मिलता था? अपने फ्रेंड से मिलता था। मीट मतलब मिलना। एंड ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड लव्ड हिम। और सारे जानवर और जितने भी बर्ड्स थे उसको बहुत प्यार करते थे। लव मीन्स बहुत प्यार करते थे। तो एक दिन क्या हुआ? वन डे द स्टैग फेल इल। तो स्टैग क्या हो गया? जो मेल डियर था वो क्या हुआ? बीमार हो गया। इल मीन्स बीमार होना। ही स्ट्रगल टू रीच द हिल, और उसको बहुत संघर्ष, स्ट्रगल मीन्स होता है संघर्ष, संघर्ष मीन्स बहुत मुश्किल से वो अपने हिल लॉक पे पहुंच पाया, जहाँ वो रहता था हिल लॉक पे, वहां पहुंच पाया। The stag knew that the fresh, healthy food and proper rest would help him to get well soon. अब स्टैग को क्या पता था? न्यू मीन्स पता था कि अगर वो फ्रेश मतलब ताज़ा और हेल्दी मतलब तंदुरुस्त खाना खाएगा और अच्छे तरीके से रेस्ट लेगा, आराम करेगा,
तो उससे वो जल्दी सही हो सकता है, उसको पता था ये बात। सो ही एट द टेंडर ग्रास, तो उसने क्या करा, उसने खाया, क्या खाया, टेंडर ग्रास मतलब मुलायम और जो बहुत सॉफ्ट होती है वो घास खाई। एंड डिसाइडेड, और उसने ये निर्णय लिया, डिसाइड मीन्स होता है निर्णय लिया, कि मैं रेस्ट करूंगा, आराम करूंगा थोड़े दिनों के लिए। The old stag could not go down the hillock to greet his friend. अब old stag इतना बीमार हो गया था कि वो बेचारा नीचे भी नहीं जा पा रहा था हिल लॉक के, जो जाकर वो अपने ग्रीट कर पाए अपने फ्रेंड्स को, जो उनके अदर एनिमल्स से वो रोज ग्रीट करता था ना वहां जाकर। अब वो बेचारा इतना बीमार हो गया था कि वो नीचे ही नहीं जा पा रहा था और उनको हाय हेलो नहीं कर पा रहा था। हिज फ्रेंड्स वर वरिड, अब उसके फ्रेंड्स ने भी देखा कि भाई ये बहुत दिनों से नहीं आया, तो वो वरिड हो गए, मतलब वो परेशान हो गए। वरिड मीन्स परेशान हो गए कि भाई ये स्टैग क्यों नहीं आ रहा हमसे मिलने। When they learned that the stag was unwell, जब उन्हें पता चला, learned means जब उन्हें पता चला, तो उन्हें क्या, उन्होंने उन्हें उन्हें पता चला, क्या पता चला, कि स्टैग अनवेल है, मतलब उसकी तबीयत ठीक नहीं है। दे केम टू चेक ऑन हिम, फिर वो उसके पास आए और उसको उसने उन्हें देखने आए। द डियर स्टैग हाउ आर यू, आस्क्ड अ डियर। अब डियर स्टैग से किसने पूछा, डियर ने पूछा कि तुम कैसे हो। हाउ आर यू मीन्स तुम कैसे हो। टू वीक टू कम डाउन एंड मीट यू ऑल, रिप्लाइड द स्टैग। मतलब उसने बोला कि भाई मैं तो बहुत वीक हूँ, और मैं नीचे नहीं आ सकता। टू वीक टू मतलब मैं बहुत वीक, मतलब बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ। कमजोर, जब वीक होते हैं, जब आप खाना नहीं खा पाते और आप बीमार पड़ जाते हो, तो आप कैसे फील करते हो, वीक फील करते हो। तो उसने बोला कि मैं बहुत कमजोर फील कर रहा हूँ, इससे मैं नीचे नहीं आ पा रहा और मैं तुम लोगों से मिल नहीं पा रहा। मीट मतलब मिल नहीं पा रहा। रिप्लाइड द स्टैग, उसने जवाब दिया। रिप्लाइड मीन्स जवाब दिया, किसने, ओल्ड डियर ने। गेट वेल सून डियर स्टैग, तो फिर उसने, डियर ने क्या बोला कि जल्दी से आप सही हो जाओ, डियर स्टैग सेड द डियर। ठीक है, तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। द एनिमल विश्ड हिम अ स्पीडी रिकवरी। अब एनिमल्स, और सारे एनिमल्स ने उसको क्या करा, उसको विश करा, मतलब उन्होंने कहा उससे कि तुम, हम विश करते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारी जल्दी से रिकवरी हो। मतलब स्पीडी मीन्स जल्दी से तुम सही हो जाओ, रिकवरी मीन्स सही हो जाओ। एंड लेफ्ट, और फिर वहां से वो चले गए। हाउ एवर बिफोर दे वेंट बैक इनटू द फॉरेस्ट, लेकिन जब उससे पहले, हाउएवर मतलब उससे पहले, जब वो फॉरेस्ट जाते, वेंट बैक टू द फॉरेस्ट, द एनिमल एट द फ्रेश ग्रीन ग्रास ग्रोइंग ऑन द। तो एनिमल्स ने क्या करा, जो भी वहां पर ग्रीन फ्रेश ग्रासेस थी, ग्रो कर रही थी, वो उन सब ने खा ली फॉरेस्ट जाने से पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ग्रास इज सो टेंडर एंड नाइस, सेड एन एलिफेंट। अब एलिफेंट ने क्या कहा, भाई ये जो घास है हिल लॉक पे, ये तो बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही खाने में बहुत ही यमी है। उस एलिफेंट ने ऐसा कहा। आई हैव नेवर ईटन सच जूसी ग्रीन लीव्स। अब हाथी ने क्या बोला कि भाई, मैंने, जिराफ ने बोला कि भाई मैंने तो ऐसी जूसी ग्रीन लीव्स, मतलब जो जूस होता है जिसमें, कभी नहीं खाई। जिराफ ने कहा। वर्ड सून स्प्रेड अबाउट द टेंडर ग्रीन ग्रास। अब भाई वर्ड सून मतलब बहुत जल्दी ये बात फैल गई। बात फैलने को बोलते हैं वर्ड सून। ठीक है, ये बात फैल गई कि वहां पर हिल लॉक पे कैसी घास है, जूसी ग्रीन टेंडर नाइस क्या घास है, वो सबको पता चल गया। स्प्रेड मतलब सबको पता चलना। सून ऑल द एनिमल हु केम, अब बहुत जल्दी, सून मीन्स जल्दी, जितने भी एनिमल्स वहां पर थे, वो जो विजिट करने आए थे स्टैग को, फीस्टेड ऑन द टेंडर ग्रास। फीस्टेड मीन्स जो मतलब पार्टी करना, या फिर soon all the animals who came to visit the stag feasted on the tender grass। अब बहुत जल्दी ही जो भी एनिमल्स कहाँ पर आते थे, जो भी देखने आते थे स्टैग को, वो फीस्टेड ऑन द, जो भी टेंडर ग्रास वहां लगी हुई थी उस पे वो सेलिब्रेशन करने आते थे। तो पार्टी या सेलिब्रेशन होता है फीस्टेड। ठीक है, एनीवन हु केम टू विजिट द स्टेट वुड आल्सो ईट द, और कोई भी ये जानवर जो भी आता था देखने के लिए स्टैग को, वो सब घास खाकर जाते थे वहां से। सून देयर वाज नॉट मच ग्रास लेफ्ट ऑन द ओल्ड स्टैग टू ईट। अब बहुत जल्दी क्या हुआ
कि भाई वहां पर घास ही नहीं बच रही थी कोई भी, क्योंकि सारे जानवर तो जो भी आ रहा मिलने के लिए वो पहले खाकर जा रहा, तो वो ओल्ड स्टैग के लिए तो अब घास ही नहीं बचने लगी। ही स्टार्टेड बिकमिंग, और क्या हुआ, वो और ज्यादा वीक होने लगा, मतलब और ज्यादा कमजोर होने लगा, जैसे जैसे दिन पास होने लगे। His friend felt ashamed, अब उनके फ्रेंड्स को बहुत शर्म आई। ashamed में शर्म आना, मतलब कि उन्हें उन्हें गिल्टी फील हुआ कि भाई हमने उसके हिल लॉक की सारी टेंडर घास खा लिया, वो क्या खा रहा है, उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा वीक फील कर रहा है और वो और वीक होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। They realized how their greed had made them forget about their friend. अब उनको समझ में आ गया, रियलाइज मतलब समझ में आना कि कैसे उनका ग्रीड, ग्रीड बोले तो लालच, जो लालची लोग होते हैं, मतलब जो दूसरे का खाना खा जाते हैं, दूसरों पे नजर रखते हैं, दूसरे के सामान पे नजर रखते हैं, उनको बोलते हैं हम लालची। वो हैड मेड देम फॉरगेट, उन्हें क्या, उन्हें भूल गया था कि उनका एक फ्रेंड भी है, द ओल्ड स्टैग, जो इस टेंडर ग्रास को खाता है, वो बहुत वीक है और उनकी वजह से वो ये घास नहीं खा पा रहा है। दे अंडरस्टूड दैट नॉट मच ग्रास वॉज लेफ्ट, अब उनको अंडरस्टूड मतलब समझ में आ गया कि वहां पर ज्यादा घास नहीं रह गई है फॉर द स्टैग टू ईट, मतलब घास नहीं रह गई है किसके लिए, स्टैग के लिए, कि वो खा सके और उससे रिकवर हो सके। रिकवर मीन्स जल्दी से सही हो पाए, ठीक है, जल्दी से सही होने को बोलते हैं रिकवर। द एनिमल डिसाइडेड टू फाइंड फूड एल्सवेयर, अब एनिमल्स ने डिसाइड करा, मतलब एक मीटिंग करी और उन्होंने उन्होंने समझौता, डिसाइडेड मीन समझौता करा कि हम कहीं और से फूड लाएंगे, एल्सवेयर कहीं और से, ठीक है, खाना लाएंगे। इन द इन द फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट, हम फॉरेस्ट से कहीं से खाना लाएंगे। एंड नॉट डिस्टर्ब द हिल लॉक, और हम हिल लॉक पे जितनी भी घास है उसको हम तंग नहीं करेंगे, ठीक है। सम ऑफ देम ऑल्सो बॉट फ्रेश लीव्स फॉर देम, और कुछ एनिमल्स तो क्या हुआ कि फ्रेश लीव्स लाए अपने ओल्ड स्टैक के लिए, ठीक है। इट रेन वेल दैट वीक, और उसके बाद बहुत अच्छी बारिश होने लगी। रेन मीन्स बारिश होना, वेल मतलब अच्छे से बारिश हुई उस हफ्ते। द ग्रास सून ग्रू बैक, और फिर ग्रास क्या हुआ, जल्दी से वहां ग्रो कर गई क्योंकि बारिश हुई एक हफ्ते के लिए। एंड द ओल्ड स्टैग हैड एनफ फूड वंस अगेन, और ओल्ड स्टैग के बाद फिर से काफी, एनफ मीन्स होता है काफी, खाना हो गया एक बार फिर से। स्लोली द ओल्ड स्टैग रिकवर्ड फ्रॉम द इलनेस, और धीरे धीरे क्या हुआ, ओल्ड स्टैग जो था उस वो रिकवर होने लगा, मतलब वो फिर से सही होने लगा। रिकवर्ड मीन सही होने लगा, फ्रॉम द इलनेस, जो भी वो बीमार हुआ था उससे रिकवर होने लगा। द एनिमल लर्न द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन, अब यहाँ पर एनिमल्स ने क्या लेसन, मतलब उन्हें क्या चीज समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट उन्हें ये समझ में आई कि नेचर हैज एनफ फॉर एवरीबडी, मतलब इसमें क्या लिखा है कि नेचर के पास बहुत एनफ, मतलब बहुत मतलब सबके लिए बहुत ज्यादा एनफ है, मतलब काफी है। एनफ मीन्स काफी होना, फॉर एवरीबडी मतलब हमारे एनवायरनमेंट में इतना खाना है, इतना खाना है कि सबके लिए काफी है वो। बट वी नीड टू यूज इट्स रिसोर्सेज वाइडली, लेकिन हमें क्या करना है, हमें पता होना चाहिए कि वो जो रिसोर्सेज हैं, जो भी मतलब रिसोर्सेज मतलब जो भी सामान नेचर ने हमें अवेलेबल कर रखा है, उसको हमें वाइजली, मतलब क्लेवरली, क्लेवर वाइजली मतलब होशियारी से, वाइजली मतलब होशियारी से हमें यूज करना चाहिए, वरना सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि नेचर के पास अथाह है, बहुत ज्यादा है, आप लोग की नीड के लिए बहुत है वो चीज, लेकिन हमें क्या करना है उसकी रिटर्न में, कि हमें ये देखना है कि जो भी रिसोर्सेज मतलब जो भी चीजें अवेलेबल कराई हमें नेचर को, उसको हमें अक्लमंदी से या क्लेवरली या होशियारी से यूज करना चाहिए। अब ये स्टोरी इन्होंने कहाँ से ली है, पंचतंत्रा से, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो गया, कुछ न्यू वर्ड्स हैं और क्वेश्चन आंसर्स मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, अगर आप मुझे प्लीज कमेंट करेंगे, रिप्लाई करेंगे। तो लश का मीन्स होता है, लश मीन्स एकदम हरा भरा ब्राइट, उसको हम बोलते हैं लश, लश ग्रीन। टेंडर मीन्स होता है, मैंने आपको बताया था, सॉफ्ट होता है, डेलिकेट होता है और जो बहुत ही मुलायम सा होता है उसको हम टेंडर बोलते हैं। स्टैग होता है, जो मेल डियर को हम स्टैग बोलते हैं। शेल्टरिंग मीन्स होता है जहाँ आपका घर होता है या जहाँ आप अपने आप को रोकते हैं, मतलब आपको पानी बारिश
या फिर सन से बड़ा बचाते हैं जो चीज़, वो शेल्टरिंग होती है। हिल लॉक्स होता है जहाँ पर माउंटेन होता है और माउंटेन जैसा होता है, वो ऐसे हिल लॉक, उसको हिल लॉक बोलते हैं। और रिकवरी मीन्स होता है आपको एक बार फिर से रिकवर होना, मतलब अगर आप बीमार हुए तो आप रिकवर भी होगे। वो कैसे होगे? आप अगर प्रॉपर खाना खाओगे, मेडिसिन खाओगे, और आप वो बहुत जल्दी, रिकवर मीन्स जल्दी से ठीक होना, ठीक हो जाओगे। ठीक है, तो होपफुली आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। प्लीज 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 लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।